लगाए? देखिए, जो फार्मर के लिए जितना काम किसानों के लिए मोदी जी ने किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। आज पूरे देश में इथेनॉल प्लांट बैठाए गए हैं, जिसमें बिहार में ही करीब 17 हैं और देश में कई स्थान पे। उससे जो मक्का की कीमत है वो डबल हो गई है और इसी तरह चावल की कीमत, मक्के की कीमत, किसान जो उपजाता है वो सारी कीमतें बढ़ी हुई हैं। वो उनको कीमत पहले से बहुत ज्यादा मिल रही है। किसानों के अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है, किसान खुशहाल है। और मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को जितनी आमदनी हो रही है उतनी कांग्रेस सरकारों ने कभी किसानों की चिंता नहीं की। लेकिन आज भी कांग्रेस के नेता वही रटा रटाया बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि केरल के विकास को लेकर के लोकतंत्र, केरल ये जाना जाता है अपने विकास और लोकतंत्र के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 8 साल से बहुत खराब अर्थव्यवस्था रही है। बीजेपी अब यहाँ पे आना चाहती है लेकिन हम उसको आने नहीं देंगे। देखिए, केरल हो या पूरे साउथ स्टेट हो, वहां तरक्की हुई है और कम्युनिस्ट के जहां हुकूमत में होते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, वो तो सिर्फ राजनीति करते हैं, उनका डेवलपमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। और जब चुनाव आता है तो ये लोग भाषण करने लगते हैं। पूरे केरल का भी विकास हो रहा है, जितनी परियोजनाएं हैं वो वहां शुरू हुई हैं और पूरी हो रही हैं। संजय सिंह, आप लीडर और वो कहते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, हमेशा प्रधानमंत्री आरएसएस के लिए काम करती हूँ, वो आरएसएस के लीडर से मिलके ही आना पड़ता है। देखिए, कांग्रेस के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता, उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मन से काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में, पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे व्यवस्थित तरीके से काम करती है और एक ही है कि कैसे गरीबों की सेवा की जाए, कैसे देश को विकसित राष्ट्र बनाया जाए, विश्व गुरु के रास्ते पर कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाए और देश कैसे खुशहाल बने, इसके लिए हम काम करते हैं। इसके लिए जिसका भी सुझाव मिलेगा वो सुझाव हम लेते हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि बीजेपी केरला में अपना सचिन पायलट कह रहे हैं कि बीजेपी केरला में खाता नहीं खोल पाएगी। और मैं सचिन जी से कहता हूं कि पिछले चुनाव में आपके अध्यक्ष रहते खाता नहीं खुला कांग्रेस का, राजस्थान के अंदर 0 पे आउट हो गई थी। इस बार भी राजस्थान में भी कांग्रेस खाता नहीं खोल पाएगी। जयराम रमेश जी ने 40% संपत्ति बनाई गई है, उसका सिर्फ 1% ही जनता तक पहुंचा है, बल्कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास और जीएसटी के नाम पर काफी पैसे उगाए गए हैं। देश में जितना भी पैसा आता है वो देश के प्रोजेक्ट्स में लगता है। गरीबों के लिए आज आखिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जा रहा है, 5 लाख इलाज की गारंटी है, किसानों के अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है। देश की इकोनॉमी मजबूत है, तभी तो गरीबों की सेवा हम कर पा रहे हैं। ये कांग्रेस के समझ से परे है।